55 दिनों से लापता उमरा का आज मिला शव। तालाबनुमा गड्ढे से मिला उमरा का शव, कपड़ों से हुई पहचान। खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां डेहरी नगर थाना अंतर्गत न्यू दिल्ली मोहल्ले से 55 दिनों से लापता 5 वर्षीय उमरा का शव आज उसी के घर के समीप तालाबनुमा गड्ढे से बरामद हुआ। डेड बॉडी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं क्षेत्र सहित पूरे बिहार में शोक की लहर है। आइए सुनते हैं इस संबंध में परिजन और एसपी ने क्या कहा। 2 महीने के लाश नहीं है, वही 1 हफ्ता हो चाहे 10 दिन हो, बिगा हुआ है। बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा, उसके बाद नहीं पता चलने के लिए मार के बिक दिया है लोग अपने बचने के लिए। आज गाय मिल गई, कल गाय पुलिस आया, आज लाश मिल गई। कैसे मिल गई? हो सके कोई मार दिया होगा, ड्राइवर से मार के फेंक दिया होगा, या कोई अपना आदमी अगर होगा तो सोचिस होगा कि पहचान ली है हमको, उस वजह से देखिस कि अब कोई ना निकलने का चारा है ना बेचे का चारा है। हो सकता है कि एक दिन हमें सब मार के हम कहा गए हैं, आखिर उतने दिन से नहीं मिलती मेरे बाबू, आज काहे ऊपर हो गए। तो वहाँ पर पुलिस नहीं जांच की होगी ना, वहाँ पर भी जांच। उसको कहा आज मिला, कहा पुलिस को आज मिला, और कभी कहा नहीं मिला, वही रास्ता है, कहा नहीं मिला। एसपी साहब कहें कि आज से हम 0 से शुरुआत करेंगे उम्र के लिए। आप लोग भैया को बोलेंगे कि रोज हम आपको सामने बताएंगे और सब डिटेल रोज की दिखाएंगे जांच की। हम उनसे बोला कि आप में हमको भरोसा है आप पर, आप ही के हाथ से, मेरा दिल कह रहा है कि आप ही के हाथ से मेरी बाबू मिलेगी। आप कोशिश पूरा कीजिए। कलकत्ता और मेरे बच्चे को बेच बाच करता है सब, वहाँ भी देखिए आप, वहाँ भी सोच रहे, राजस्थान, कलकत्ता, दिल्ली, सब भी जगह दीजिए मेरे बाबू की पूरे फोटो। हर जगह फोटो हम लोग दिए हुए हैं, मगर थाने में आप दीजिए कि ताकि आप सोर्स से मेरे बाबू कहीं मिले। पता नहीं, कुछ नहीं, बस एक बार पुलिस का फोन आया भैया के पास कि जहाँ पर दलदल ऐसा है वहाँ पर आप आइए। अब पता नहीं पुलिस को कौन बुलाया, तो पुलिस एक गंज पुलिस आ गई, कौन देखा कौन बुलाया। और जब भैया गए उसके बाद हमको इसके पापा के पास फोन आया उमरा के, वो फूल में पानी पटा रहे थे, तो हम फोन उठाया, बच्ची मेरी फोन उठाई तो कहीं लोग कि मम्मी को दो। जब हम लिए तो भैया बोली ना पुलिस की कि आ जाओ यहाँ पर, जहाँ पर दलदल है, लगे कि मेरा कदम नहीं उठ रहा, हमसे बच गए। अच्छा, एक सवाल और है, आखिरी बार जहाँ देखी गई थी उस समय उसके साथ और भी 2 बच्चे थे। उनके द्वारा बताया गया कि स्कूल से वो घर जा रहे थे। बच्ची ने कहा कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगी, जो रास्ता भी आप उसी रास्ते से जाने की बात बताई गई थी। उसके साथ एक बच्चा था साबिर, और जो उसकी छोटी बहन इकरा, दोनों बताया कि हम दोनों उस रास्ते सीधे चलेगा, और जो उमरा है उसने बोला कि हम इधर से जाएंगे। उसके बाद से बच्ची गायब थी। आप देख सकते हैं कि जो जहाँ से बच्ची लास्ट लोकेशन है उसका, उससे जाने के 3 रास्ते हैं। इस 3 में से 2 रास्ते सीसीटीवी से कवर्ड, दोनों में से किसी भी सीसीटीवी कैमरे में बच्ची का कोई गतिविधि नहीं दिख रहा था, ना उसके बाद कोई आते जाते दिख रहा था। और जब उसके माता परिजन जब उसके बाद उसको ढूंढ रहे तो वो दिखाई दे रहे थे। तीनों घटनास्थल से जो 3 दिशा में तीनों सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड। कुछ पता नहीं चलने के बाद इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा भी, और हर तरह से इसमें पूरी कोशिश की गई, जो भी टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। क्योंकि ये 4 वर्ष की बच्ची का मैटर था, इसलिए फिर कल मेरे द्वारा और एएसपी डीडी के द्वारा ये किया गया कि फिर दोबारा से इसको, जहाँ से बच्ची गायब हुई, दोबारा से इसको अनुसंधान 0 से स्टार्ट किया था। फिर दोबारा कल रात में फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के जब चीज़ों का पूरा एनालिसिस किया गया, जो अभी तक अनुसंधान हुआ था उसका एनालिसिस करने के बाद हुआ कि आज फिर दोबारा घटनास्थल से शुरुआत किया जाए। तो मैं और एएसपी साहब, एसएचओ और पूरी टीम, डीआई की टीम, यहाँ जब लोगों ने सारे पॉसिबल एंगल्स रिजेक्ट कर दिए, तब यहाँ आप देख सकते हैं कि कचरा, बहुत बड़ा कचरा पट्टी है, उसके पास ये दिखा कि एक जो बच्चे का शव है वो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर घास वास पूरा पेड़ जमा हुआ था। तो फिर निकालने पे, वहाँ पे सर्च करने पे पता चला कि उमरा का शव, काफ़ी पुराना लग रहा है। वहाँ से डायटम टेस्ट के लिए सैंपल भी लिया गया, डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो जाएगा कि डेथ कब हुई थी और किस कारण से। दूसरी बात है कि इससे परिजनों द्वारा और पुलिस के द्वारा आशंका थी कि जो जहाँ पे बॉडी, उससे थोड़ा सा आगे भी 2 कचरे का गड्ढा है। पहले हम लोग की आशंका उस पे थी कि कहीं उसको पार करने के चक्कर में उसमें गिर गई, उसका भी पानी घटना के अगले दिन ही पूरा साफ करके निकाला गया, लेकिन वहाँ कोई सफलता नहीं मिली, वहाँ कुछ भी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ।
और उसके बगल वाला जो कचरा है, कचरे का ढेर इतना ज्यादा है और दलदल इतना ज्यादा है कि उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया। और जब ये पानी वहां से हटा और कचरा वहां से हटा तब जाकर आज हम सुबह सर्च के दौरान ये पता चला कि ये हो रहा है। अगली कार्रवाई मैंने आपको बताया कि वहां से जो वाटर सैंपल वो लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मौत किस कारण से हुआ, कब हुआ। सर सूचना परिवार वालों के द्वारा मिली थी या नहीं, हमारे द्वारा ही, हमारी टीम सुबह से मैंने आपको कल ही बताई, कल रात को परिजनों के साथ बैठ के हम लोगों ने दोबारा विचार विमर्श किया कि इसमें क्या क्या एंगल हो सकते हैं। उन्होंने भी काफी चीजें बताई थी कि इसमें दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में और अन्य एजेंसीज की मदद लेने की बात बताई गई। इसीलिए मैंने फिर दोबारा जीरो से अनुसंधान शुरू किया, जहाँ से बच्ची गायब हुई थी उसी जगह से फिर दोबारा उसी सर्च के दौरान ये चीज यहाँ आप खुद अगर थोड़ा सा आपके पास समय है तो देख लीजिए कि यहाँ अगर कचरा नहीं हटे तो यहाँ पता चलना असंभव है कि अंदर कोई कुछ है भी। और इसके बाद जो 2 गड्ढे हैं उसको पूरा सर्च कर, जब पानी उसमें का निकाला गया उसका पानी भी इधर आया था।